अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज एमएस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स बाय नोर्डेन जेटली, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन जो है क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड एडिशन है हमारे पास। इसका हमारे पास प्रॉब्लम 1.3 है, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.3 यानी अनसॉल्व जो क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के, तो इस सीरीज में हम वो सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 1.3। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है नोर्डेन जेटली चैप्टर 1 का है, ठीक है, सेकंड एडिशन का। तो कंसीडर अ 750 वाट लाइट बल्ब एंड 85 वाट माइक्रोवेव ओवन if the wavelengths of the radiation they emit are 500 nanometer and 150 nanometer respectively. Estimate the number of photons they emit per second or quantum effects important in them. तो क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है कि हमारे पास है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमने बताना है और ये बताना है कि हमारे पास जो क्वांटम इफेक्ट है इन दो फिनोमेनास में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा होगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सॉल्व करते हैं जी। गिवन हमारे पास है पावर है पी, बल्ब का गिवन है 750 वाट है और लैम्डा जो है वो हमारे पास गिवन है वेवलेंथ 500 नैनोमीटर और माइक्रोवेव का पावर और लैम्डा हमारे पास गिवन है। So to estimate the number of photon they emit per second we use, हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो हमारे पास एनर्जी का है E इक्वल टू एन एच म्यू, ये हमारे पास फार्मूला है। एन हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन है, एच प्लांक कांस्टेंट है, जो म्यू है या एफ है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। सो क्योंकि हमने नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट सेकंड पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड फाइंड करना है तो हम रीअरेंज कर लेंगे एन को, फार्मूले से एन हम निकाल लेंगे तो एन जी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास एन इक्वल आ जाएगा ई और एच म्यू आ जाएगा। ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन है, मगर हमने पर सेकंड यानी टाइम के लिहाज से फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड कर लेंगे डेल टी से टाइम से टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ पर यूनिट टाइम। सो हमने दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड किया तो एन डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू ई डिवाइड बाई एच म्यू डेल टी। ना जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, टोटल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं इसके इसमें emitted the total energy emitted in the given amount of time by radiation source E total, E total हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी power being emitted by the source and the time that it was radiating। so हमारे पास जो एनर्जी है इस केस में टोटल एनर्जी वो हमारे पास पावर मल्टीप्लायबल टाइम है कि जितनी हमारे पास पावर एमिट हो रही है सोर्स से और कितने टाइम में, तो ये हमारे पास पर टोटल एनर्जी हमारे पास फार्मूला देती है इसका। सो हमारे पास E इक्वल टू पी टी आ जाएगा। सो हेयर पी ई इज इक्वल टू पी डेल टी और हमारे पास P को हम क्योंकि हमने पावर के लिहाज से पावर के लिए हम रीअरेंज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, E की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, हमारे पास पावर की यूनिट गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है। सो हम क्या करेंगे, इस एनर्जी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले के थ्रू पावर के फार्मूला से वैल्यू से। सो ये इसको रीअरेंज करेंगे तो P इज इक्वल टू ई और डेल टी आ जाएगा। सो हम इसको फिर पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में कि हमारे पास n डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू ई डिवाइड बाई एच म्यू डेल टी। सो ये हमारे पास E डिवाइड बाई डेल टी जो है ये हमारे पास E डिवाइड बाई डेल टी ये हमारे पास P की इक्वल आ गया। सो ये हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बच जाएगा n डिवाइड बाई डेल टी इक्वल्स P डिवाइड बाई एच म्यू। सो हमने पहले अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो लैम्डा वेवलेंथ गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास म्यू है यानी फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन नहीं है तो इसको भी हम क्या करेंगे, लैम्डा से रिप्लेस कराएंगे। तो हम यूज करते हैं फार्मूले का कि C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा। तो यहाँ से हमारे पास म्यू यानी F जो है वो इक्वल हो जाएगा C और लैम्डा। सो यहाँ से हमारे पास जो ये हमारे पास है इसकी जगह हम म्यू की जगह हम C और लैम्डा पुट कर लेंगे। अब ये क्योंकि डिवाइड है तो लैम्डा हमारे पास ऊपर आ जाएगा तो लैम्डा और C आ जाएगा। सो n डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू P लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, ये को n डिवाइड बाई डेल टी यानी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड यानी पर टाइम के लिहाज से हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास P लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। अब हमने फार्मूला निकाल लिया, अब हमारे पास काम आसान हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है जो हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट हमारे पास जो गिवन है वो बल्ब के लिए है। सो n बल्ब डिवाइड बाई टी यानी नंबर ऑफ फोटॉन जो बल्ब एमिट करता है पर सेकंड वो हमारे पास P लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। अब पावर जो है हमारे पास बल्ब के लिए गिवन है 75 वाट है
लैम्डा हमारे पास गिवन है 500 नैनोमीटर इन एक्सपोनेंशियल -9 है, और डिवाइड बाय एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 एक्सपोनेंशियल -334, और सी की जो वैल्यू है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंशियल 8। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड हमारे पास 1.89 एक्सपोनेंशियल 20 फोटॉन पर सेकंड आ जाएगी। सो ये हमारे पास बल्ब जितना हमारे पास, यानी हमारे पास एक सेकंड में जो बल्ब होगा वो 1.89 एक्सपोनेंशियल 20 फोटॉन्स को एक सेकंड में इमिट करेगा, यानी एक सेकंड में इतने ज्यादा हमारे पास, इतने अमाउंट में हमारे पास फोटॉन इमिट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो गिवन था वो माइक्रोवेव था। सो माइक्रोवेव के लिए हमारे पास क्या था, फार्मूला हम यूज करेंगे एन माइक्रोवेव के लिए डिवाइड बाय डेल टी, सो पी लैम्डा डिवाइड बाय एच सी। अब पी की वैल्यू जो माइक्रोवेव के लिए गिवन थी वो हमारे पास 850 थी, हमारे पास वाट थी, और जो फ्रीक्वेंसी थी वो 150 नैनोमीटर थी, डिवाइड बाय एच सी कांस्टेंट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड हमारे पास आएंगे माइक्रोवेव के लिए वो हमारे पास 6.41 एक्सपोनेंशियल 26 फोटॉन पर सेकंड हो गए। सो ये था हमारे पास इसका, हमारे पास पार्ट एक था कि हमने फाइंड करने थे नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड फाइंड करने थे बल्ब के लिए और हमारे पास माइक्रोवेव के लिए। तो हमारे पास एक सेकंड में 6.4 एक्सपोनेंशियल 26 फोटॉन, इतने ज़्यादा फोटॉन हमारे पास एक सेकंड में माइक्रोवेव एमिट करेगा, जिसके हमारे पास पावर 850 होगी, और जो फ्रीक्वेंसी जिसकी हमारे पास 150 नैनोमीटर होगी, और ये हमारे पास पावर 850। सो नेक्स्ट दूसरा पार्ट है हमारे पास इसका था कि क्वांटम इफेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि नहीं। सो द इम्पोर्टेंट of quantum effect is that the exchange between radiation and matter must be discrete as postulated by Planck। so ये हमारे पास discrete होने चाहिए, जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए बल्कि discrete होनी चाहिए। so क्या इसके लिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है इस केस में। so quantum effects are important for these objects। इन ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास ये बल्ब है और हमारे पास माइक्रोवेव ओवन है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है जी? बिकॉज द माइक्रोवेव नीड्स टू emit more than 3 million times as many photon as the light bulb does to radiate 10 times the energy that the light bulb radiates। so ये हमारे पास जो माइक्रोवेव है वो हमारे पास उसको ज़रूरत है कि वो 3 मिलियन टाइम्स जो है एज मेनी इलेक्ट्रॉन फोटॉन जो है वो एमिट करे जितना हमारे पास बल्ब एमिट करता है, 10 times radiate 10 times the energy that the light bulb radiates। so इसमें हमारे पास इसकी ये इंपॉर्टेंस है। तो ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन जो कि हमारे पास था एक्सरसाइज का 1.3 जेटली क्वांटम मैकेनिक्स बाय नोर्डेन जेटली सेकंड एडिशन से। सो आज के लिए इतना काफ़ी, और जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इंशाल्लाह जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा बहुत जल्दी, फिर उसके बाद मैं अपने वेबसाइट पे physicsLove02.blogspot.com पे अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप इसको पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ। इसके अलावा अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय आर के पुरी एंड वी के बबर के जो आपको सोल्यूशन चाहिए वीडियो सोल्यूशन, तो उसका भी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसके उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।